दोस्तों अगर आपको आर्मी एनए का एग्जाम निकालना है तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और इनका रिवीजन करते चलना। आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये जो कोल्हापुर एआरओ है उसमें जो आपके एनए के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक एआरओ का जो क्वेश्चन होता है दूसरे एआरओ में बिल्कुल जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है। आज मान लो ये आया कोल्हापुर एआरओ में, कभी कल हो सकता है ये आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही मान चलना, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और ये सारे क्वेश्चन आपके एआरओ कोल्हापुर में आए हुए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा ऐसे क्वेश्चन वहां भी आपके एग्जाम में आएंगे। और जो हमारा पहला सेक्शन आता है बायोलॉजी का आता है, जिसके आपके टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और बायोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या हो गए, पहला है पनीर, दूसरा है पालक, तीसरा मछली और चौथा है दूध। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पालक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रेटिनॉल, दूसरा हमारा है रिबोफ्लेविन और तीसरा हमारा पायरिडॉक्सिन और चौथा क्या है टोकोफेरॉल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोकोफेरॉल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। और इसके 4 ऑप्शन क्या हो गए, पहला हमारा प्रोटेस्ट ग्रंथ, दूसरा हमारा अग्न्याशय, तीसरा है प्यूसिका और चौथा क्या है प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा, अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना ना भूलें, जहां पर आपको मिलेंगे न्यू सिलेबस के बायोलॉजी के 3800 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3600 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3700 क्वेश्चन और जीके के 3500 क्वेश्चन और मैथ कंप्लीट मैथ के आपके 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये तैयार कर लेते तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दिए गए नंबर संपर्क करके नोट्स लें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। पूछा जा रहा है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वायरस तथा बैक्टीरिया और दूसरा हमारा बैक्टीरिया तथा वायरस और तीसरा क्या हमारा बैक्टीरिया और चौथा क्या है जल प्रदूषण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया तथा वायरस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रिंग, दूसरा हमारा ट्रिप्सिन, तीसरा हमारा सक्रेटिन और चौथा क्या है पेप्सिन। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेप्सिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, हमारा पहला है थियोफ्रेस्टस, दूसरा है हेक्सले और तीसरा है लेमार्क और चौथा क्या है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में कितना पानी है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 65%, दूसरा है 70%, तीसरा है 60% और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है भ्रूणनाल और तीसरा है गर्भाशय और चौथा क्या अंडाशय। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रूणनाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंडे का अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बीज वाहिका, दूसरा है मूत्र वाहिका, तीसरा है शुक्र वाहिका और चौथा है क्या है गर्भाशय ग्रीवा।
तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीज वाहिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा एक हिस्सा नहीं है, और इसके 4 ऑप्शन है हमारे, पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा योनि और चौथा क्या है, शुक्रवाही। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्रवाही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि जो अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गई, ये तीनों क्या होते हैं, ये मादा प्रजनन तंत्र के भाग होते हैं। लेकिन जो शुक्रवाही है ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है अंडाशय, दूसरा हमारा फैलोपियन, और तीसरा है योनि और चौथा है लिंग। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, यानी जिसे हम ये भी बोलते हैं डिंब वाहिनी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापट्टी रखी जाती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है संभोग, दूसरा है गर्भ निरोध, और तीसरा है गर्भ धारण, और चौथा है क्या, निषेचन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्भ निरोध क्या बोला जाता है, गर्भ निरोध बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग को पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गर्भाशय, दूसरा शुक्रवाहिका, और तीसरा अंडकोश की थैली, और चौथा है मूत्र मार्ग। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूत्र मार्ग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है योनि, दूसरा अंडाशय, तीसरा हमारा फैलोपियन ट्यूब, और चौथा क्या है, गर्भाशय। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैलोपियन ट्यूब हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भ्रूण का आकार घटता है, दूसरा है भ्रूण का आकार बढ़ता है, तीसरा है कोशिका का आकार बढ़ता है, और चौथा है क्या, कोशिका का आकार घटता है। अब पूछ क्या रहा है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, वह हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है जो कि केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री के टोटल आगे 15 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पहला केमिस्ट्री क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अणु, दूसरा परमाणु, तीसरा धनायन, और चौथा है हीलियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनायन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो कौन सा हो जाएगा, हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा क्लोरीन, और चौथा हीलियम। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो 18 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है खड़िया, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है संगमरमर, और चौथा है क्या, हीरा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो जो हीरा होता है यह क्या होता है, कार्बन का ही एक अपरूप होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 19 नंबर में कि लिटमस विलयन से प्राप्त होता है, यानी जो लिटमस होता है किस विलयन से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हाइड्रेजिया, दूसरा है गोभी के पत्ते, तीसरा है लाइकेन, और चौथा क्या है, पेटूनिया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, यानी कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। और 4 ऑप्शन हो गए, पहला खड़िया, दूसरा जिप्सम, तीसरा चूना पत्थर और चौथा है संगमरमर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिप्सम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं होता है। और जो हमारा खड़िया हो गया और चूना पत्थर हो गया और संगमरमर हो गए, ये तीनों क्या हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के एक रूप होते हैं। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अल्काइन, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा अल्काइन और चौथा क्या, अल्कोहल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्डिहाइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जलते हुए मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारे लौ ऊंची हो जाएगी, दूसरा यह बुझ जाएगी, तीसरा लौ धीमी हो जाएगी और चौथा यह जलती रहेगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगी, यह बुझ जाएगी, क्योंकि बाद में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिस कारण से यह बुझ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और चौथा है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है मीथेन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 75% क्या होता है, वह होता है मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और 25 नंबर में पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। और इसके 4 ऑप्शन है, पहला है 10, दूसरा 6, तीसरा है 5 और चौथा है 8। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, वो 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन जो होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र वह लिख लेना, क्या हो जाता है, वह होता है C3H होता है, यानी कि इसमें किसमें दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लक्स, दूसरा है मोल, तीसरा है टेस्ला और चौथा है जूल। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फिटकरी, तीसरा सोडियम और चौथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट करना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी फिटकरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 29 नंबर में कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला हीलियम, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा क्या, मीथेन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि म्यूरियोटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारे परक्लोरिक अम्ल, दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है क्या है, पेक्रिक अम्ल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि फिजिक्स का होता है। और फिजिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है उसका द्रव्यमान निम्न होगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा बढ़ेगा फिर घटेगा और चौथा क्या है, स्थिर रहेगा।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विद्युत रोधक है, कौन सा एक अच्छा विद्युत रोधक है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला ऊन, दूसरा कपास धागा, तीसरा एबोनाइट और चौथा है क्या कॉस्ट। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबोनाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे, सीधा जितनी सेंटीमीटर दूरी दी जा रही है उसे क्या 100 में कर देंगे भाग, जो भी हमारा निकल के आता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर, यानी 4 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है वह होता है डायोप्टर होता है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है आइसबर्ग, दूसरा है ग्लेशियर, तीसरा है हिमपत और चौथा है क्या हिमांक। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया जा रहा है वह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ग्लेशियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया क्या कहलाती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा हमारा रेडिएशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा कंडक्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगला सेक्शन आता है जो कि जीके का होता है। जीके के भी टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसा और चौथा है पीतल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। और इसके चार ऑप्शन है हमारे, पहला हड़प्पा, दूसरा पंजाब, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा है क्या सिंध। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। और चार ऑप्शन क्या हमारे, पहला है सर सीवी रमन, दूसरा है मदर टेरेसा और तीसरा है एस चंद्रशेखर और चौथा क्या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं 39 नंबर में कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास कहाँ हुआ था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मणिपुर, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। और हमारे चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है प्लूटार्क, दूसरा हमारा हेरोडोटस और तीसरा हमारा जस्टिन और चौथा क्या है प्लिनी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरोडोटस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रोजर बेकन, दूसरा है कोल्ट, तीसरा है सीवी रमन और चौथा है क्या है डॉस स्कॉटिंग। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोजर बेकन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा 42 नंबर में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी और चौथा है पेरियार। तो राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है बहिर्मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा क्या है मध्य मंडल। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है।
और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कृष्णा, दूसरा है माही, तीसरा हमारा रसकुल्या और चौथा है क्या है पेन्ना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि माही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जमशेदजी टाटा और तीसरा है भीकाजी कामा और चौथा है क्या है पीलू मोदी। तो अगला राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी दादा भाई नौरोजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा मैथमेटिक्स का होता है। और मैथ के आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत टफ मैथ इसकी नहीं आती। अगर आपका बेसिक सही है मैथ का, 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से वहां पे सॉल्व कर लेंगे। और मैथ में जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो बताइए 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन, एक पार्ट अलग कर लेंगे, एक पार्ट अलग कर लेंगे, एक को एक्स मान लें, वहां से मान निकाल लेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि 20 आदमी कितने हैं, 20 आदमी हो गए और कार्य कितने दिन कर रहे हैं, और 30 दिन कार्य कर रहे हैं और 6 घंटे डेली कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है 15 आदमी है, उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, मान लो x दिन में कर सकते हैं और प्रतिदिन वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। अब इसी x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा राइट आंसर आपका हो। जो कटे काट दो, 15 से काटो, 15 दूना 30 हो गया, इसे 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 से इससे काटो, 4 पंचे 20, इस 2 से ये 2 हमारा कट गया, इधर केवल x बचा, इधर कितना हो गया हमारा 5 छक्का 30, कितना राइट आंसर हो गया 30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यह कितनी चीनी और मिला दी जाएगी ताकि घोल में 50% चीनी बन जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो शुरू में 300 किलोग्राम और इसमें चीनी के घोल में चीनी कितनी है, 40% चीनी है, तो कर दिया 40/100। अब आगे दे रहा कितनी चीनी और मिला दिया जाए, यानी कि 300 लीटर को मान लो पहले तो हमारा घोल ही है और उसमें कितने चीनी और मिला दिया जाए, एक मान लो चीनी मिला दिया जाए। अब कह रहा है चीनी का परसेंटेज कितना हो गया 50%, 50/100। अब ये x का मान निकालेंगे, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो कटे काट दो, 0 से ये 100 से 100 कट गए, इस 0 से ये 0 कट गया और 5 से इसे काट दिया, कितना हो गया 5 छक्का 30, 0 और 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 24 यानी 240 और इधर कितना है 300 और प्लस x, तो x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 60, यानी कि कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 kg हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो पता ही है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है यानी कि दूरी और बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितना दिया जा रहा है, चाल दे रहा है 60 और दूरी कितनी जा रही है 200 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म लंबाई x मान लेते हैं जिसका मान हमें निकालना, और बटे क्या कर देंगे बटे समय, समय कितना 30 सेकंड। ये तुम्हारे किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया और ये दिया गया 30 सेकंड, इसे चेंज कर लो किसमें मीटर पर सेकंड में, 5/18 कर दो गुणा, जो मान कटे काट दो, वहां पे 6 से काटो, 6 18, 6 से इसे काट दिया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 हो गया हमारा। अब ये 3 से काट दो, इधर कितना हो जाएगा इधर 10 हो गया। अब दोनों तिरछा गुणा कर दो, 10 गुणे 5 50 हो जाएगा, अब 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, यानी इधर कितना हो गया 500 और बराबर कितना लिखा है वो 200 और प्लस x, तो x बराबर कितना होगा 200, इसमें आगे घट जाएगा यानी कि 300 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 300। तो ये किसकी लंबाई हो जाएगी, इसमें लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी जा रही है और प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो मैथ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आप एनएक एग्जाम जब भी लगेगा देखने को मिल जाएगा वहां पे। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसकी कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो।
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये बताइए 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन तौल कितना रहा है, वो तौल रहा है 900 ग्राम तौल है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 ग्राम का सीधा सीधा में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सिंपल से क्या करते हैं, जितना हमें लाभ हो रहा है और बटे सीपी यानी क्रय लिखते हैं, यानी कि 900 यहाँ कर दिया, अब गुणे कर दो यहाँ पे 100, और जो मान कटे काट दो, यहाँ 2 जीरो कट गए, 9 से भाग कर दोगे, यहाँ काटो कितना है 11 सही 1/9% का में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, दो तो हमारे 10%, इसके जो क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे ये मिसप्रिंट क्वेश्चन था, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल वृत्त का जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो दो त्रिभुज हैं तो क्या मान लो क्या हो गया, एक पाई r1 स्क्वायर मान लिया अनुपात, एक मान लिया पाई r2 स्क्वायर, ये अनुपात कर दिया, और दोनों पाई पाई काट दो, मान लो कट जाएंगे, और एक में r1 है एक r2 है, इनका अनुपात दिया कितना जा रहा है, यानी एक अनुपात मान लो 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और अनुपात इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:4। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 1:4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी अगर आपका डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन मोबाइल नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे ना, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।